आज एग्जामिनेशन काउंटडाउन 42 डेज रेस्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या यूं कहें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोब्रेट वाले आपके बीच में रख रहे हैं, जिसमें जो गिवन रहते हैं वो और जो प्रूफ डेट करने वाले रहते हैं दोनों लगभग देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो गिवन वाले होते हैं उसी टॉपिक से कुछ हेल्प लेकर के प्रूफ करने वाली चीजें होती हैं। क्वेश्चन मैंने एक लिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्या चेंजिंग है? तो यहां प्लस है तो यहां माइनस है, यहां केवल 1 जो कि प्लस 1 है, लेकिन यहां लाना है प्लस माइनस 1, थोड़े थोड़े से चेंज है। तो जो गिवन है उसी के हेल्प से हम लोगों को प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने रहते हैं, वरना ये दिया क्यों है ये समझने वाली बात है। तो ऐसे में इसमें क्या करना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। जैसे ही हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। क्या फार्मूला हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर 1। सभी जानते हैं कि इसका फार्मूला कितना होता है? 1, और ये जो 1 है वो इधर आकर के माइनस में हो गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गई? 0। ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट जो हमें गिवन में था, उससे कुछ मैंने हेल्प लिया। अब उसका फायदा हम लोग ले लें टू प्रूफ में। तो इसके एलएचएस पोर्शन क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू इतना लाना है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हमने एक्स सपोज कर लिया, लेट। स्क्वायरिंग बोथ साइड उसी तरह से फिर कर रहे हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर x का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे था प्लस, यहां पे है माइनस। फिर वही बात, यहां इसके फार्मूले का वैल्यू कितना है? 1, और इसके बारे में इक्वेशन फर्स्ट में क्या आ चुका है? 0, जो कि मैंने यहां पुट किया। तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इस तरह से x की वैल्यू रूट में आ गई। तो सभी जानते हैं कि रूट में जो भी आता है डिजिट वो प्लस माइनस में निकलता है। इस तरह से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्रूफ हुआ। तो ये मैंने क्वेश्चन आपके बीच में रखा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ डेट वाला। इसी के बेस पर हम आपके बीच में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रहे हैं, जो कि इस बार ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपके 25-26 के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस है, जो कि सिंपल पेपर में है। क्या है? इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, तो प्रूफ करना है कि टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये 2025-26 के सैंपल पेपर में इस बार दिया गया है, जो कि एग्जाम्पलर बुक से है। अब ये तो रह गई इधर की बात। अब आपसे कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि लास्ट में आप बच्चों के हित में कुछ बातें कही जाती है, वो मार्केट में बहुत तरह की किताबें आ रही है, बहुत तरह की गाइड आ रही है। अब सारे बुक्स को लेना संभव भी नहीं है, देखने में भी परेशानी होगी, याद करने में भी परेशानी होगी। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी क्या दे रखा? एनसीईआरटी बुक, सेकेंड एग्जाम्पलर और थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन 3 बुक्स को आप केवल देखें और बेहतर तैयारी आपकी इन्हीं तीनों बुक्स से हो जाएगी। बहुत ज्यादा आपने जो है कि माथामारी नहीं कीजिए अलग अलग किताबों में। ठीक है, आप नए पैटर्न क्या आने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी बेस के बारे में क्या क्या नई नई बातें आ रही हैं, ये सब अपने जगह पर है। आपको लगता है ऐसा, तो मोबाइल से 1-2 सेट पैटर्न जो है कि उसको डाउनलोड कर लें। अमूमन आप सब देखेंगे कि भाई केवल ये हवा बनाई जा रही है कि कॉम्पिटेंसी बेस ऐसे वैसे। अगर आपने थोड़ी बढ़िया तरह से कंप्लीटली आपने एनसीईआरटी बुक और एग्जाम्पलर को पढ़ा है, एग्जामिनेशन में वो जैसे भी जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन पेश किया जाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा डरने या उसके चलते टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, फिर अगले एपिसोड में।